धन्य हैं वे पुण्य समृद्ध साधक जिनके द्वार पर स्वयं संत महात्मा आकर आशीष बरसाते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यूं ही नहीं मिलता। यह अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है। कुछ ऐसे ही अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिले बिहार राज्य के जिला नालंदा स्थित तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक स्थली सिद्ध क्षेत्र राजगृह में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 31 दिसंबर 2025 को पूज्य गुरुवर सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश, 1 जनवरी 2026 को प्रभु शांति धारा, 2 एवं 3 जनवरी 2026 को पंच पहाड़ी वंदना, 4 एवं 5 जनवरी 2026 को गुरु चरण स्थापना, मुनि सुब्रतनाथ विधान के चरण वेदिका शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां विभिन्न स्थानों पर प्रतीक्षारत पुण्यशाली परिवारों ने श्रद्धा एवं भक्तिभाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। करते हम सब वंदन है, कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर, कोटि कोटि अभिनंदन है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने संघ सहित स्वर्णगिरी पर्वत के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। मची है आज नगर में, भक्त सभी हर्षाए हैं, उमड़ पड़े सब स्वागत करने, गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे, नगर में आज हमारे गुरु के। स्वर्णगिरी पर्वत पहुंचने के पश्चात गुरुवर सत्संग ने तीर्थंकर भगवंतों की वंदना आदि कर मंगल कामना की। इसके उपरांत पुण्य प्रतापी परिवारों को पूज्य गुरमा जी सत्संग की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी लोग कोटि कोटि अनंत अनंत शाह नमोस्तु नमोस्तु निवेदित करते हैं और यही भावना करते हैं कि जैसे आपने मुक्ति को प्राप्त किया, हम सभी कम से कम यहाँ आकर मुक्ति का साधन विशुद्धि को तो प्राप्त हो जाए और उस विशुद्ध परिणामों से शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें। सभी श्रवण लगभग 55 पक्षियाँ पंच तीर्थ यात्रा के लिए आए और हम लोग वहाँ से मंदागिरी चंपापुर होते हुए पापापुरी गुड़ावा और पंचम जो तीर्थ है ऐसे राजगिरी के पर्वत पर आज पर सबसे पहले चढ़े और मन का आनंद आ गया। सर्दी के मौसम में भी उत्साह और उमंग के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है और वंदना संपन्न की निर्माण कांड भक्ति और सिद्ध भक्ति करते हुए हम सभी लोगों ने वंदना संपन्न। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग एवं पूज्य आरिका माताजी संघ ने भ्रमण करते हुए विभिन्न मंदिरों में प्रभु वंदना एवं ध्यान आदि की क्रिया की। नित्य ध्याए हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपका दर्शन हम नित्य पाए, आपके श्री पावन चरणों में। यात्रा के उपरांत गुरुवर जी सत्संग ने स्वर्णगिरी एवं उदयगिरी पर्वत के बारे में अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। क्षेत्रों की वंदना करने से सिद्ध बन जाते हैं और हम सभी सम्मेद शिखर के बाद पंच पहाड़ियों की वंदना, पंच तीर्थों की वंदना करते राजगिरी में आए। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, पहली बार वंदना की जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद 3 जनवरी की प्रातः बेला में गुरुवर एवं आरिका संघ ने बेभारगिरी की ओर प्रस्थान किया। नित्य शीश
झुकाए, हम नित शीश झुकाए। हे गुरुवर तुमको नित ध्याए, आपका दर्शन हम नित पाए। आज हम सभी राजगृही धर्म नगरी की 5वीं पहाड़ी की वंदना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मौसम ठंडा है, कोहरा छाया हुआ है, उसके बाद भी वंदना प्रारंभ कर दी गई है। गुरुवर जी सत्संग एवं आरिका जी सत्संग के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गुरुवर जी का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। अगली कड़ी में परम पूज्य गुरुवर एवं आरिका माताजी सत्संग ने विभिन्न मंदिरों का भ्रमण किया, साथ ही बौद्ध भिक्षुओं से भेंट भी की। अगली कड़ी में गुरुवर जी सत्संग ने पहाड़ी के अंदर गुफा में बैठकर ध्यान साधना की। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश दिए। हम सभी विपुलाचल पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजगृही क्षेत्र का यह विपुलाचल पर्वत है। महावीर भगवान की समो शरण स्थली, प्रथम देशना स्थली। ऐसे इस पवित्र ज्ञान केंद्र पर हम सभी आज में वंदना कर रहे हैं। मौसम ठंडा है, घना कोहरा छाया हुआ है और ये कल्पना कर रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के समय जो अज्ञान का कोहरा छाया हुआ था, उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा सभी के अज्ञान के कोहरे को, कुहासे को दूर करके सम्यक ज्ञान का सूरज उगाया था। अगले क्रम में गुरुवर जी सत्संग एवं आरिका माताजी सत्संग ने साथ में तीनों लोक के प्रभु के सापेक्ष वंदना कर पूरे वातावरण को सराबोर कर दिया। विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण आया। यहीं पर इंद्रभूति गौतम स्वामी ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और उनकी दीक्षा की तिथि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा थी। आज हम सभी लोग पौष शुक्ला पूर्णिमा की पावन तिथि पर्वत की वंदना कर रहे हैं। ये जो भव्यतम 4 प्रतिमा विराजमान हैं, मुझे याद है गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास कमेटी वाले आए थे और पंडित प्रतिष्ठाचार्य गुलाब चंद जी पुष्प जी आए थे। आचार्य जी ने राजगृही नगरी में समूह शरण बनाने के लिए आशीर्वाद दिया और इसकी प्रतिष्ठा के लिए मेरे सामने कमेटी और पुष्प जी को कहा था कि अच्छे से धर्म की प्रभावना करना।
की पूर्णिमा की शुभ तिथि में हम सभी मुनि संघ और विशाल हारिका संघ ने इन पहाड़ियों की वंदना की। व्यवहारगिरी, इसके बाद विपुलाचल पर्वत और हम रत्नागिरी पर्वत की वंदना कर रहे हैं। असंख्य मुनिजन जिन स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उस क्षेत्र की वंदना करना अपने आप में सिद्धत्व का संस्कार पाना है। अगली कड़ी में शुल्लक श्री जी ने संपूर्ण पर्वत भ्रमण करने के बारे में जिनवाणी चैनल के माध्यम से जानकारी दी, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने विधान की मांगलिक क्रियाएं कर अर्घ्य आदि अर्पित किए। 1500 शिष्यों ने इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ने दीक्षा ली और हम सभी लोग पंच पहाड़ी की वंदना करते हुए सभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गुरुदेव की याद करते हैं। उसी प्रकार यह है हमारी यात्रा पंचधाम की, निर्माण धाम की सम्मिश्र कर से गौरव रहेगी। वंदे जिन वरम, वंदे जिन धर्म, वंदे गुरु वरम, वंदे मुनि वरम। राजा प्रयागराज सबका कल्याण हो। जो यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में मंगल हो, धर्म हो, अहिंसा प्रभु धर्म की जय। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिनवाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिनवाणी। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाओं को करते हुए शिला स्थापना कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। कर पूज शिला का किया काज प्रारंभ है। किया काज प्रारंभ है। पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। जिन शासन की शुभ आभा की महकेगी यहाँ फुलवारी। महकेगी यहाँ फुलवारी। गूंजेगा स्वर जिनवाणी का, जो भक्तन हितदाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। इस दौरान श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवरों की मंगल वाणी श्रवण करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। विशुद्धि बढ़ी, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे प्राचीन क्षेत्रों को देख करके मन गदगद हो गया। और हम लोग यहाँ से प्यार करते हुए जिन क्षेत्रों से आए हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने मिली। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, जो यहाँ तो नहीं आए लेकिन यहाँ पर बहुत से स्थानों पर उनके चरणों की स्थापना हो रही है। अभी ये स्थान अभी वंचित था, लेकिन सर्वप्रथम पावापुरी भी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों की स्थापना हुई। वहाँ की कमेटी में मुख्य रूप से पराग जी और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कार्य को किया। समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने
यहाँ पर आचार्य के चरण चिन्ह स्थापित करने का जो भाव बनाया है वह अपने आप में स्तुत्य है। और आदर्श है अन्य जगह पर भी ऐसे जहाँ जहाँ आचार्य के भ्रमण हुए हैं, जहाँ भी समाज को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उस आशीर्वाद की स्मृति स्वरूप उनके चरण चिन्हों को स्थापित किया जा सकता है। यूँ तो हम पहली बार इस क्षेत्र के लिए आए हैं, आज तक इन क्षेत्रों की कभी वंदना नहीं की। आचार्य से इसके भाव रखे थे, लेकिन उस समय तो आशीर्वाद नहीं मिला। आज पूज्य समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और निर्यापक समता सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य के माध्यम से इन क्षेत्रों की वर्णना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये परिसर पूरा का पूरा जो इस परिसर का नैऋत्य कोण में बन रहा है, इस परिसर का नाम आचार्य विद्यासागर गुरु चरण मंदिर के नाम से जाना जाएगा। सभी जन इसकी अनुमोदना कर रहे हैं। और गुरुवर आचार्य श्री भले ही यहाँ पर ना आए हों और उनके भाव आए हैं, सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं। उनकी स्मृति में इस क्षेत्र की कमेटी ने सहज भावना से इस कार्य को आगे बढ़ाने का अपना मन बनाया। हम सभी का उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज के शुभ योग में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य नितिन भैया के विशेष प्रतिष्ठाचार्यत्व में, उनके निर्देशन में यहाँ पर विधि विधान संपन्न हुआ। अब आया वो पल जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी चरण वेदिका शिलान्यास की। इस दौरान पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवरों के सानिध्य में चरणाभिषेक कर चरण वेदिका अर्घ आदि अर्पित किए। मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। संत गुणी जन की संगत कर, भाव हृदय धर भक्ति का। पावन आशीषों से इनके मार्ग प्रशस्त हो मुक्ति का। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। संत रूप इन अरिहंतों का